नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू बांझ है। यह क्या बहू फ्री हुई नहीं कि मोबाइल लेकर बैठ गई? नहीं माँ जी, बस सोचा कि थोड़ा बहुत न्यूज़ देख लूँ। न्यूज़ का तो बहाना है, खूब जानती हूँ मैं, सोशल मीडिया पर बैठी होगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या नहीं नहीं, अगर फ्री हो तो गेहूँ पिसवाने के लिए गेहूँ साफ कर दो। जी। मोबाइल एक तरफ रखकर बरखा गेहूं साफ करने चल दी। बरखा परिवार की बड़ी बहू है। परिवार में महेंद्र जी और उनकी पत्नी कांति देवी जी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा सोहन अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद करता है, जिसकी पत्नी है बरखा। वहीं छोटा बेटा अतुल और उसकी पत्नी सोमा जॉब करते हैं और सबसे छोटी बेटी है शालू, जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। बरखा एक गृहिणी है, इसलिए अधिकतर कामों की उम्मीद उसी से की जाती है। कांति देवी जी कभी किसी काम में कुछ खास मदद नहीं करती और सोमा को भी कुछ काम में मदद नहीं करने देती। उनका मानना था कि बरखा आखिर करती ही क्या है। वहीं शालू किसी काम को हाथ नहीं लगाती। हालांकि बरखा को बुरा तो लगता, लेकिन करे भी तो क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता। खुद सोहन को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ व्यवसाय बढ़ाने से मतलब था। इसी कारण वह 3 से 4 साल तक बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था, पर यह बात अपने माता पिता को बताने में डरता था, इसलिए बरखा को सब सुनना पड़ता। कल पड़ोस में रामायण का पाठ हो रहा था, तो कांति देवी जी का वहां जाना हुआ। अब जहां पड़ोस की महिलाओं की महफिल लग जाए, वहां तो हर कोई पूछेगा ही कि शादी के 3 साल बाद भी सोहन और बरखा के बच्चे नहीं हुए। अपने अपने कारण और अपने अपने तरीके हर कोई सुनाना पसंद करता है। यह सब सुनकर कांति देवी जी का दिमाग खराब हो गया। अब भड़ास तो निकालनी ही थी, इसलिए घर आकर उन्होंने बरखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिर कौन सी फैमिली प्लानिंग कर रही हो तुम? अगर बच्चा नहीं हो सकता तो डॉक्टर को दिखाओ, कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा है। जहां जाओ बस एक ही सवाल पूछा जाता है। तंग आ गई हूं मैं। माँ जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपने बेटे से पूछिए, बरखा ने जवाब दिया। हाँ हाँ, सारी कमी मेरे बेटे की ही है, जो तुमसे शादी की। अपनी कमियों को मेरे बेटे पर मत डाल। बच्चा तो खुद नहीं चाहती और इल्जाम उस पर लगा रही है। ऐसा कहकर कांति देवी जी तो अपने कमरे में चली गई, पर पीछे बरखा की आंखों में आंसू आ गए। उसे उस गलती के लिए सुनाया जाता जो उसने की ही नहीं। शाम को जब सोहन घर आया तो बरखा ने सोहन से बात की। सोहन, तुम अपने माता पिता को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताते हो कि बच्चा तुम नहीं चाहते? अरे यार, फिर वही फालतू की बातें लेकर बैठ गई। इंसान घर पर सुकून के लिए आता है, पर तुम जब देखो यह बकवास लेकर बैठ जाती हो। सोहन ने झल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए फालतू की बात है, पर मैं इन बातों के लिए रोज सुनती हूँ। तुम्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो तुम बढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरे बारे में भी सोचो। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। सोहन, तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए। बरखा, तुम कैसी बातें करती हो? इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी क्यों बकवास कर रही हो? देखो, मुझे अभी कमाने पर फोकस करना है। पैसा होगा तो हम सुकून से जिंदगी जी पाएंगे। बच्चे का क्या है, वह तो बाद में भी हो जाएगा। सोहन ने लापरवाही से कहा। क्यों सोहन, पढ़े लिखे लोगों को क्या बच्चे नहीं चाहिए होते हैं? जब तुम्हारे माँ बाप मुझे ताने मारते हैं, पड़ोस के लोग मुझे सुनाते हैं, तो तुम तो कभी आकर के बोलते नहीं हो बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए। लोगों से लड़ने के लिए मुझे आगे कर रखा है। मैं नहीं जानती, तुम या तो माँ पापा से बात करो या फिर मुझे कोई फैसला लेने दो। सोहन ने सोचा कि बरखा गुस्से में आकर यह सब कह रही है। सुबह जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन
दूसरे दिन भी बरखा ने सोहन से यही बात पूछी। 2-3 दिन तक बरखा ने जब यही सवाल किया कि तुमने माँ पापा से बात की, तो सोहन गुस्से में चिल्ला पड़ा, नहीं कहना तो नहीं कहना, मुझे अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करनी और मुझे फिलहाल कोई बच्चा नहीं चाहिए, बस फैसला हो गया। अब तुम भी इसके आगे कुछ नहीं कहोगी। सुनकर बरखा एकदम चुप हो गई। सोहन तो चला गया, लेकिन बरखा बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। शाम को सोहन जब घर आया तो खाने की टेबल पर पूरा परिवार एकत्रित था। तब बरखा ने खाना परोसते समय कहा, मैं कल सुबह देहरादून के लिए रवाना हो रही हूँ। वहाँ के ऑर्फनेज होम में मुझे असिस्टेंट वार्डन की जॉब मिल गई है। यह सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। कांति देवी जी ने कहा, यह क्या नया फितूर पाल रही हो? आखिर जॉब की क्या ज़रूरत है? तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? बस मुझे जॉब करनी है। तो वो तो यहीं रहकर भी कर सकती हो, उसके लिए इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? कांति देवी जी ने कहा, क्योंकि सबको अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मेरी जिंदगी पर मेरा हक है और अब मैं किसी के भी फालतू सवालों का और जवाब नहीं दे सकती। ऐसा कहकर बरखा ने सोहन की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा था। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अब की बार महेंद्र जी ने सवाल किया। पापा जी, यह सवाल तो आप अपने बेटे से पूछिए, वह मुझसे बेहतर जवाब दे सकते हैं। मुझे पैकिंग करनी है, सुबह जल्दी निकलना है, कहकर बरखा अपने काम में जाकर पैकिंग करने लगी। इधर महेंद्र जी ने सोहन की तरफ देखा तो वह अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। यह देखकर महेंद्र जी बोले, अभी भी जवाब दे दोगे या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? चल क्या रहा है? आखिर बहू क्या बात कर रही है? अरे तो जो बोलकर गई है उसी से पूछो ना, इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसे तो हमारे घर की शांति कभी रास ही नहीं आती। अब तुम दोनों बाप बेटों को आपस में लड़ा कर जा रही है। उसे हमेशा कोई ना कोई तमाशा करना है। उसे कोई पूजा करने के लिए थोड़े ना लाए हैं। अब क्या उसे बच्चे के लिए भी ना बोलें? आजकल की लड़कियों को बच्चा पैदा करने के नाम पर ही रोना आता है। मेरे बेटे के वंश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती। कांति देवी जी बीच में ही बोलने लगी। अरे तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूं ना। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? जिससे पूछ रहा हूं वह तो जवाब ही नहीं दे रहा है। महेंद्र जी कांति देवी जी को डांटते हुए बोले। अरे वह क्या जवाब देगा? बेचारा क्या बोल पाता होगा? इसकी बीवी इसकी सुनती होगी तब ना। अब आपसे बोलेगा वह बेशर्म की तरह कि मेरी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि बहू बांझ है और अपनी गलती छुपाने के लिए सोहन को आगे कर रही है। यह बात अंदर पैकिंग करती हुई बरखा को भी सुनाई दे रही थी। कांति देवी जी उसके बारे में कितनी गलत बातें कर रही थी, लेकिन उसे हैरानी तो इस बात की थी कि सोहन ने अभी तक जुबान नहीं खोली। उसके सामने उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया जा रहा है, पर सोहन अपनी जुबान तक नहीं खोल पाया। मतलब सोहन को अपने सपनों के आगे अपनी पत्नी का मान सम्मान भी नहीं दिख रहा है। बरखा ने अपनी पैकिंग छोड़ी और सीधे कमरे के बाहर निकलकर आ गई। आते ही सोहन से बोली, कैसे पति हो तुम? तुम्हारी पत्नी के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर तुम तो जुबान तक नहीं खोल रहे हो। क्या तुम पति कहलाने लायक भी हो? हाय राम, अपने पति से किस तरह से बात कर रही है यह? सारे संस्कार बेच खाए हैं इसने। अरे यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपने सास ससुर के सामने अपने पति को इस तरह से बेइज्जत करो। एक तो खुद बांझ है, ऊपर से मेरे बेटे को 2 बातें सुना रही है। अभी फोन करते हैं तेरे माँ बाप के पास। अब तो फैसला आर या पार का ही होकर रहेगा और बहुत मिल जाएंगी मेरे बेटे को तो। कांति देवी जी के शब्द
बरखा के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे, पर उससे ज्यादा दिमाग उसका सोहन की चुप्पी को देखकर घूम रहा था। इधर कांति देवी जी बरखा के माता पिता को फोन लगाने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही थी। उधर बरखा सोहन की तरफ देख रही थी, लेकिन सोहन अभी भी चुप था। इतने में बरखा कांति देवी जी से बोली, रहने दीजिए आंटी जी, मेरे माता पिता को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। मैं उससे तलाक लेना पसंद करूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? कुछ भी बोले जा रही हो। और यह मम्मी को आंटी क्यों कह रही हो? तुमको कुछ लिहाज है या नहीं? छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। इतनी देर से चुप बैठा सोहन अचानक से बरखा पर चिल्ला पड़ा। अचानक सोहन को बोलता देखकर बरखा सोहन के पास आई और एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर लगा दिया। बरखा की इस हरकत से सब लोग हैरान होकर वहीं के वहीं खड़े रह गए। तुम्हारी मम्मी को मैंने आंटी कहा तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारी मम्मी मुझे और मेरे माता पिता को कुछ भी कहे जा रही हैं, वह सब चलेगा? तुम्हें खूब पैसा कमाना है, इसके लिए तुम्हारा परिवार जाए भाड़ में। बच्चा तुम नहीं चाहते हो और बांझ मुझे कहलवाते हो। पहले अपने ख्वाब ही पूरे करते, मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरे सम्मान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, पर मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। मैं अब और नहीं सुन सकती लोगों की बातें। ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा तो अकेले रहना बेहतर है। तुम्हें जितना पैसा कमाना है कमाओ, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। यह तुम क्या कह रही हो? भला इतनी सी बात पर कोई अपने शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने को तैयार हो जाता है क्या? सोहन ने बरखा को समझाते हुए बोला, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, पर मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। बरखा हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर अपने मायके आ गई। बाद में सोहन और उसके परिवार वालों ने माफी भी मांगी, पर बरखा अब वहाँ वापस जाने को तैयार नहीं थी। फाइनली कुछ महीनों बाद यह रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।